नए साल के मौके पर झारखंड में सियासी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है और अभी हम आपको ताजा अपडेट दें तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर हलचल बढ़ गई है और ये हलचल कहीं ना कहीं नए साल में नए सियासी संकेत भी दे रही है। वहां से हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन का रुख कर लेंगे सीधे। मदन, नए साल पर झारखंड की सियासत में नई सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। आप इस वक्त मौजूद हैं सीएम आवास के बाहर, क्या कुछ हलचल है और ये हलचल आखिर क्यों है मदन? बिल्कुल, देखिए, राज्य में जिस तरह से राजनीतिक हालात बने हैं, ऐसे में आप कह सकते हैं कि नववर्ष की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर और आप देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी हलचल काफी बढ़ गई है। जो पुराना आवास है वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। कई गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। अब से ठीक थोड़ी देर पहले जो महाधिवक्ता हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे और कल यानी कि शाम के 4:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जो गठबंधन दल की बैठक है वो बुलाई गई है क्योंकि जो वर्तमान के राजनीतिक हालात हैं उसको देखते हुए प्लान बी पर काम किया जा रहा है। और जो सूचना मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि कांडी विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह चर्चा में है कि कल्पना सोरेन को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। पहले मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें जो है चुनकर लाया जाएगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए सरगर्मी जो है काफी बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कई कानूनविदों से सलाह लिए जा रहे हैं कि इस राजनीतिक परिस्थिति में किस तरह के निर्णय लिए जाए और साथ ही प्लान बी पर जो काम किया जा रहा है। हालांकि अब बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर के निशाना साधा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर कड़ा हमला किया है। आज दुमका में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि राजनीतिक जो स्थिति है उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, क्योंकि वर्तमान की स्थितियां जो है वो कोई अचानक नहीं हुई है, बल्कि पहले से ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री को ईडी पूछताछ के लिए लगातार बुला रही है, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं जा रहे। 7वें समन के बाद ईडी ने यह कहा था कि आप ही वक्त बताएं, आप ही जगह बताएं कि हम आपसे पूछताछ के लिए कहां आए। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि उनके समन पर कोई रिस्पांस रिस्पांस नहीं लेने के बाद यह तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री ईडी को पूछताछ के लिए समय नहीं बताएंगे। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब जो हालात हैं वो ईडी की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से भी प्लान बी पर काम किया जा रहा है और इसीलिए कल 4:30 बजे पुराना मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तमाम जो जेएमएम के विधायक और मंत्री हैं उनको सूचना दी गई है कि समय पर वो रांची पहुंच जाए। हो सके तो आज ही कई विधायक और मंत्री जो हैं रांची पहुंच जाएंगे। जो क्षेत्र में है, जो बाहर में है, उनको यहां पर बुलाया गया है। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने एक संकेत जरूर दिए हैं, एक आरोप भी लगाया है कि अगर प्लान बी पर काम सरकार करती है तो वो संभव नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस राज्य में 1 साल से कम के वक्त चुनाव में बचते हैं, ऐसे में वहां पर चुनाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो मयूरभंज से आती हैं कल्पना सोरेन और उन्हें 6 महीने के भीतर अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। ऐसे में वो जाकर के राज्यपाल से पहले ही शिकायत करेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर 6 महीने के भीतर वो चुनाव नहीं लड़ पाती हैं और जीत कर नहीं आती हैं तो यह मजाक होगा, स्थिति जो है खराब होगी। तो ऐसे में अब टकराहट की स्थिति बीजेपी और जेएमएम के बीच भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीधे चुनौती दी जा रही है कि अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कानूनी तौर पर बीजेपी सीधे लड़ाई लड़ेगी और कोर्ट तक जाकर के इस लड़ाई को लड़ेगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीतिक हालात जो बने हैं इसमें टकराहट की स्थिति भी बीजेपी और जेएमएम के बीच देखने को मिल रहा है। प्लान बी पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, वही उस प्लान बी को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो ईडी के कार्रवाई के बीच बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है। बाबूलाल मरांडी ने कल कुछ नहीं कहा था, चुप्पी साधे रखा, लेकिन आज सुबह सुबह दुमका से प्रेस वार्ता कर उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए कि पावर ब्रोकर और बिचौलिए किस तरह से सरकार चलाते रहे, जेल से सत्ता का संरक्षण कैसे मिला और वहां से धमकी तक दी जाती रही और किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता रहा। तो कई गंभीर आरोप जो है आज फिर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लगाया है। लेकिन इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर से दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हलचल काफी तेज हो चुकी है।
है। मीडिया कर्मियों की भी काफी भीड़ लगी हुई है। सबकी निगाहें राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर टिकी हुई है कि आखिर अब क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होगा, यह जानने की कोशिश राज्यवासी भी कर रहे हैं और तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो इस पर निगाह बनाए हुए हैं कि राजभवन की ओर कौन रुख करता है, मुख्यमंत्री आवास कौन आता है, तो इसी पर सबकी निगाहें हैं। तो हम ये वर्तमान जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर की है। यहाँ राजनीतिक परिस्थितियों पर जो है लगातार चर्चा हो रही है। कई कानूनविदों से जानकारियां ली जा रही है कि आगे किस तरह के रुख इख्तियार किए जाए, क्योंकि जो राजनीतिक संकट की स्थिति बनी है वो उससे कैसे निपटा जा सके, इस पर चर्चा फिलहाल जारी है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.